या अल्लाह, इतने दिनों बाद ढंग का खाना खाया तो हाथों पे काबू ही नहीं रहा। बच्चों की तरह खाती गई। मेरे मौला, रात खराब न हो तो अच्छा है। ये दुआ इंसान अच्छी नहीं है, मगर कमबख्त खाना बहुत अच्छा बनाती है। दुआ भी तो नहीं दे सकती उसे। हिना, उसके बनाए खाने के लिए मुंह खोल सकती हो, तो दुआ देने के लिए भी मुंह खोल दो। एहसान मानो या ना मानो, लेकिन कम से कम नमक का हक तो अदा करो। अम्मी आप भी ना छुरी लेकर तैयार रहती है, मुंह से बात निकली नहीं कि जबान काट दी। मैं तो बस दुआ के लिए इतना ही कह रही। हिना बैठो। हिना, ये तुम नहीं बोल रही हो, ये वो बोल रही है जिसने तुम्हारे मुंह में उसकी जुबान ठूस दी है, जिसे तुम दुआ भी नहीं देना चाहती हो ना। कभी उसको तुमने झोली फैला फैला कर दुआएं दी है। अरे जिसे तुम दुश्मन मान के बैठी हो ना, वो हमेशा से तुम्हारी कितनी परवाह करती है। अरे हिना, तुम तो उसे सहेली मानती थी ना। तुम्हारे दुख दर्द को उठाने वाला, बांटने वाला कौन था? दुआ थी। ना दिन देखा ना रात, हमेशा तुम्हारी खिदमत की। वो और कोई नहीं, दुआ थी। और बदले में उसे क्या मिला? इतनी बड़ी बेरुखी। क्या यही इंसाफ है? हिना, याद करो, जब हमारी दुआ पहली बार इस घर में आई थी तो कैसे ये घर खुशियों से झूम उठा था। इस घर में बाहर लेने वाले और कोई नहीं, हमारी दुआ थी। और वो दिन भी याद करो, एक तरफ राह तो तुम्हें पूछता भी नहीं था। अम्मी, हाँ, गुलनाज से तो वैसे भी तुम्हारी ठनी रहती थी। और हैदर, उसे तो दुकान से फुर्सत ही नहीं थी। ऐसे में अकेलेपन के इस आलम को किसने दूर किया? हमारी दुआ ने। भूलो मत, अरे राहत तो गुलनाज के पहलू में जाकर सबको भूल चुका था। तुम्हारी तरफ तो देखना भी उसे गवारा नहीं था ही ना। ऐसे में तुम्हारे शौहर को फिर से तुम्हारे करीब कौन लाया? दुआ। हिना, हैदर राहत से नफरत करता था, और उस बेटे और बाप को साथ में किसने मिलाया? हमारी दुआ ने। तुम उस फरिश्ता सिफत बच्ची के लिए इतना जहर क्यों उगल रही हो? हम सब दुआ की तरफदार है क्योंकि दुआ हमसे बहुत प्यार करती है। लेकिन हिना, दुआ सबसे ज्यादा तुम्हें प्यार करती है। अम्मी, ये लीजिए आपकी गर्मा गर्म चाय। अरे चाय कहाँ ले जा रही है? दुआ के होते हुए उसकी अम्मी ठंडी चाय पी ले, ऐसे कैसे हो सकता है? मैं अभी आई। अम्मी, हम हमेशा से देखते आ रहे हैं, आप अपने हक के लिए कुछ बोलती क्यों नहीं है? मेरी अम्मी पैरों की जूती नहीं, सर पर सजाने वाला ताज है। अम्मी, आप फिक्र करके अपनी तबीयत मत खराब कीजिए। ऐसी छोटी मोटी गलतफहमियां तो होती रहती है ना। माना की दुआ ने मुझे बहुत मोहब्बत दी है। मेरी सबसे अच्छी सहेली थी वो। मेरे दुख दर्द की हमदर्द थी, मुझे इज्जत दी। लेकिन फिर मुझे बेइज्जत करने का एक मौका नहीं गवाया उसने। मैं हैदर को वो राज बताने जा रही हूँ। आज के बाद मेरी आवाज से ऊंची आवाज में आपने बात की ना, तो अपनी बेइज्जती की जिम्मेदार आप खुद होंगी। मुझे मेरी हद पार करने पे मजबूर मत कीजिए, वरना जिंदगी भर आप इस मंजर को याद करके रोती रहेंगी। मुझसे इज्जत से बात की जाए, इसी में आपकी भलाई है। इस भ्रम में मत रहिएगा कि आप बड़ी हैं तो मैं कुछ भी सह लूंगी। आज मेरी जिंदगी में जो भी गम है, सिर्फ और सिर्फ उस दुआ की वजह से है। अगर राहत साहब को मेरे करीब लाने के लिए वो जिम्मेदार है, तो राहत साहब को मुझसे दूर करने के लिए भी दुआ ही जिम्मेदार है।
तुम्हें खुदा का वास्ता ही ना मेरे करीब बताओ, शुक्र मनाओ कि सिर्फ हाथ ही उठाया है, वरना तुमने जो किया है ना उसकी सजा यह है कि तुम और वो फसाद की जड़ गजल अभी के अभी इस घर से बाहर फेंकी जाए। मेरा बेटा अम्मी मेरे सामने आंख नहीं उठाता था, आज आवाज उठाकर बात करता है। आप तो मुझे अच्छी तरह जानती हैं, मैं उन बेटों में से नहीं हूं जो सच जानते हुए भी अपनी बीवी के खिलाफ जाके अपनी मां का साथ दे। लेकिन अम्मी आपने तो सुन के इंतहा कर दी। किसकी वजह से? सिर्फ और सिर्फ उस दुआ की वजह से। अम्मी मैं इन तमाम बातों पर पर्दा डाल दूं, मगर वो जिल्लत कैसे भूलूं जो उसकी अम्मी ने मुझे बख्शी है। उसने सिर्फ मुझे जलील नहीं किया, हाथ उठाया मुझ पर। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को मनहूस बुलाने? और रही सही कसर उसकी बेटी ने पूरी कर दी मुझ पर गंदा पानी फेंककर। या अल्लाह! पर हिना, दुआ ने ये सब किसी वजह से किया होगा ना? जो भी हो अम्मी, पर मैं उसे माफ नहीं कर सकती ना। अम्मी बस कीजिए, खुदा के लिए आप सिर्फ दुआ की नहीं मेरी भी बड़ी है। या फिर आप ऐलान कर दीजिए ना कि आप सिर्फ दुआ और गुलनाज की वकील हैं। बहुत दलीलें सुन ली मैंने आपकी, मेरी एक बात सुन लीजिए आप। जब कोई शख्स फूल लगाता है तो उसकी वाहवाही होती है, मगर जब वही शख्स उन फूलों को तोड़ता है, रौंदता है, तो उसे गाली ही मिलती है। दुआ को मैं नहीं माफ कर सकती, कभी नहीं। हिना, तुम है ना सही हो, मैं गलत हूँ। हाँ, बूढ़ी हो गई हूँ ना, मेरा दिमाग ही नहीं चलता आजकल। भैंस के आगे बीन बजाने वाली बात है, वो क्या कहते हैं, अंधे को रास्ता दिखाने वाली बात है। आप मुझे अंधा कह रही हैं अम्मी? अंधी मैं नहीं हूँ, आपकी आंखों पर दुआ के प्यार की पट्टी बंधी हुई है। बेवकूफ हो तुम, बेवकूफ। प्यार की पट्टी? अम्मी हाँ, अंधी नहीं हो। खुदा गारत करे तुझे दुआ। तुमने पैसे रखने से मना क्यों नहीं किया दुआ? तुमने तो कहा था कि तुम हैदर के साथ कोई रिश्ता ही नहीं रखना चाहती, फिर उनकी चीजों पर हक क्यों जता रही हो? मैंने हक जताना तो बंद किया ही नहीं था, मैंने तो बस जंजीर को थोड़ी सी ढील दी थी, ये देखने के लिए कि मेरा कैदी मुझसे छूट कर भागता है या नहीं। मगर वो नहीं भागा। तुम हैदर पे डोरे डाल डाल के थक गई, मगर मजाल है कि हैदर ने तुम्हें जरा सी भी घास डाली हो। तुम हर बार हारती हो। हैदर को पाने के चक्कर में तुमने लाते घूसे सब खाए, अपनी कमर भी तुड़वा ली। दूर हो जाओ मुझसे। तो मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ हैदर, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। मैंने तुमसे नाक तक रगड़वा दी। और आज जब कारोबार के पैसे संभालने की जिम्मेदारी की बात आई, तब भी हैदर ने मुझ पे भरोसा किया और तुम फिर हार गई।